हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छी होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे आज के नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह 10 बजे से और मैं अभी अभी खेत में पहुँची हूँ। ये मेरे घास का घिल्डा ला रखा है, इस पे घास काटेंगे। और आज मैं दस्ताने भी लेके आई हूँ क्योंकि कल के बहुत ज़्यादा छाले पड़े हुए हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छी होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे आज के नए ब्लॉग में। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे खेतों से और अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और अभी मैं आज अकेले ही आई हूँ। मेरी साथ शायद पीछे से आएगी क्योंकि आज गंगा दशहरा है। सुबह से गंगा जी जा रखे थे नहाने। मैं तो नहीं गई क्योंकि मैं कल रात को नहाई और रात भर आज बहुत ज़्यादा दर्द हुआ ठंड से, तो पहले ही बुखार आ रहा था। मैंने सोचा मैं दिन में जाऊंगी, पर देखते हैं क्या करते हैं। अभी तो फिलहाल खेत का काम करते हैं। आई हूँ मैं तोर वाले खेत में। ये है तोर का खेत और ये थोड़ा सा ये रहा, ये बारीक छोड़ हमने छोड़ रखा था क्योंकि यहाँ पे बैल नहीं जा रहे थे। ये आधा टूट भी चुका है तो इसे खोदते हैं क्योंकि इतनी मेहनत करके मेरी सास ने बाड़ लगा रखी, ये रही, तो अपनी मेहनत कर देते हैं। फिर देखते हैं गाय खाती है कि तोड़ता है कि रहता है कि जाता है। जो भी होगा भगवान के हाथ में है। फिलहाल अपने हाथों का काम करते हैं। और आज मैं दस्ताने भी लेके आ रखी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा छाले पड़ गए थे कल। बहुत दर्द भी हो रहा था हाथों में, तो घास काटते समय भी डर लगता है क्योंकि आजकल हरा हरा है, पता ही नहीं चलता, तो हाथ कटने का डर भी रहता है और बहुत कुछ डर रहता है जंगलों में। तो दस्ताने पहन के आज काम करते हैं और तो देखते हैं जब तक मेरी सास आती है मैं कितना कर पाती हूँ। वैसे अभी वो घर पे ही है, आधा घंटा लगता है आने में, तो आधा घंटे में मैं कितना कर पाती हूँ ये देखते हैं पहले। फाइनली हमने वो टुकड़ा कर लिया था। मेरी सासू भी आई, मैंने सोचा जब तक मेरी सास आती है तब तक मैं कर पाऊँ, लेकिन बहुत कट कट का था। अभी आ रखे हम उसी वाले खेत में जो हमने कल खोदा। ये हमने कल खोदा था, यहाँ से वो थोड़ा वहां तक ये बारीक वाला बच रखा है हिस्सा। ये चौड़ा था और ये बारीक है जहाँ मेरी सास बो रही है। तो अब इसे खोदते हैं। मैं वैसे वैसे घास काटूंगी। यहाँ घास अच्छा है, यहाँ हम गैत बो रहे हैं और जहाँ अभी तक मैंने खोदा वहाँ पे दूसरी दाल बोई। घास काटती हूँ आज, उसके बाद करूँगी अगर मन करेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा थकान लगी। एक दिन खूब काम करने का मन करता है, एक दिन आलस्य आता है दोस्तों। कल खूब काम करा, आज थक लग गई। तो फाइनली हम खेत से घर जा रहे हैं दोस्तों घास लेके। अभी दिन के 1 बज रहे हैं और थोड़ी सी बारिश हुई बीच में, तो हम पेड़ के नीचे बैठे रहे और जितना काम करना था करा। अब चलते हैं घर। मेरी सासू का घिल्डा आजकल कितना सुंदर हो रखा, हरा हरा। तो गाय जब भी बज रहे हैं शाम के 6:30 और मैं आ रखी हूँ गाय चराने। बड़ी वाली गाय हमने खोल रखी है, हमारे पास 2 गाय है, एक चरती एक नहीं चरती है, तो उसे चराने आ रखी हूँ। ये रहा भूरी भी आ रखा है। और आजकल देखो दोस्तों पहाड़ों में किंगोड़ हो गई है खाने के लिए। और बहुत सारे ऐसे फल होते हैं जो बाज़ारों में नहीं मिलते हैं, सिर्फ जंगलों में, खेतों में, पहाड़ों में ही मिलते हैं। तो उनमें से ये भी एक है। बहुत अच्छा स्वाद होता है लेकिन बिकता नहीं है और बाज़ार में नहीं जाता है क्योंकि अभी तोड़ेंगे तो अभी ही खाना पड़ेगा, कल तक ये ख़राब हो जाते हैं। तो ये रही किंगोड़ की पेड़, और जो इसकी जड़ होती है वो भी काम आती है, मतलब इसकी हर चीज़ काम आती है। तो जो इसकी जड़ होती है वो शुगर में काम आती है, और जो इसकी लकड़ियाँ होती है वो भी काम आती है, और जो इसके दाने होते हैं उसे तो खाते ही हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है,
जो यूज़ ना होता हो, बस इसकी थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। बाहर के लोग तो इसका बहुत फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन पहाड़ों में बहुत सारी होती है, इसलिए हमें इनका कुछ पता ही नहीं होता। और बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ भी हैं जिनका हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमारे आसपास हैं। ये है हमारे गांव का मार्केट, ये रहा। और आजकल यात्रा सीजन बहुत अच्छी चल रही है, तो सबकी दुकानें खुली हैं और बहुत चमकदार हो रखी है। यहाँ से तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन सबकी दिवालियाँ हो रखी है आजकल, क्योंकि जो दिवालियों में लड़ी लगाते हैं वही लड़ी आजकल लोगों ने लगा रखी है। ये देखो, तो और ये रहा महाराज जी की कुटिया, जिसे हम कुटिया कहते हैं, लेकिन ये महल से कम नहीं है। और ये हमारे गांव को सामने वाले गांव से जोड़ता है। ये वो पुल है जो पुराना था, और ये है मोटर मार्ग का, अब ये नया बन गया है। ये दो गांव को जोड़ता है। सामने ये रहा सौरा गांव और ये हमारा लाटा गांव। इन दो गांव को, और ऊपर बहुत सारे गांव हैं दोस्तों जो यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, इन पहाड़ों के पीछे हैं। तो ये उसी गांव का रास्ता है। ये पैदल मार्ग है और ये मोटर मार्ग है। ये तो मेरी गाय भी अब घर की ओर जाने लग गई है, हम भी चलते हैं। और ये रही आजकल हिसर भी है, जो मैंने इस बार नहीं खाई थी क्योंकि इसमें कीड़े होते हैं बल। वैसे मैंने देखा तो है, पर पहले नहीं देखा था जब खाया। आप देखती हो तो सब में मिलते हैं। इसका स्वाद बहुत टेस्टी होता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन अब ये ख़त्म होने वाले हैं, इनका सीजन भी ख़त्म हो गया अब। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 9 और मैं बैठी हूँ चूल्हे में। ये रही आग जल रही है, ये परी है और रोटी बना रही हूँ। सास ससुर जी ने खा लिया है, मैं बची हुई अब रोटी खाने के लिए अपने लिए बना रही हूँ, क्योंकि आजकल और का बहुत ज़्यादा ठंडा, और गरम गरम रोटी खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और चूल्हे की रोटी तो और भी अच्छी होती है। और गाइस आजकल लगा हुआ है जून का महीना, जून की छुट्टी पड़ी हुई है गर्मियों की, लेकिन हमारी हालत देखो, टोपी स्वेटर गर्म सूट पहनी हो पूरी, और चूल्हे में बन रहा है खाना, और तभी भी हमें ठंड लग रही है। आगे से तो गर्म हो रहा है, लेकिन पीछे से ना कमर में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो थोड़ी देर इधर थोड़ी देर उधर ऐसे खिसका खिसका के तो मैं रोटी बना रही हूँ। और उत्तराखंड में आजकल ऐसी है, पता ही नहीं चल रहा कि जून की गर्मी की छुट्टी, ऐसा लग रहा है जैसे जनवरी की छुट्टी पड़ी होगी सर्दियों की। इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है आजकल। तो थोड़ा सी भी बारिश होती है तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बर्फ़ ना पड़ जाए, इतना ठंडा हो रखा है। थोड़ा सा भी बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, और स्वेटर जैसी हम संभालते हैं वैसी निकालते हैं। तो इस बार तो हमने स्वेटर संभाली ही नहीं है, सारी वैसी है। तेज आग जली हुई है। अब परी बना रही है मेरे साथ रोटी, क्योंकि सारी रोटी तो मेरी बन गई, लास्ट में थोड़ा सा आटा बर्बाद करने के लिए आती है। और इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको नए ब्लॉग के साथ। कल हम शायद कहीं जाएंगे, फिर वहीं का ब्लॉग बनाएंगे। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं।